morning to all. I am Pooja Sharma, your political science teacher, and students will continue our chapter 1, political theory and introduction. राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय. Students, in our previous video 1, we have covered what is politics. Politics क्या है, राजनीति क्या है. In our second video, we have covered why do we need politics. ठीक है, बिना अलग अलग दार्शनिकों के व्यू से हमने जाना कि पॉलिटिक्स की हमें नीड क्यों होती है, इसका मीनिंग क्या होता है. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, कि राजनीतिक सिद्धांत में हम किस किस चीज का अध्ययन करते हैं. तो दिस इज आवर टुडेज वीडियो बेस्ड ऑन व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, जैसा कि आपको पता ही है. ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत किससे बेस्ड है, राजनीति से. तो जब जो है समाज का जो विकास हुआ था, तो उससे पहले जो है राजनीति के विकास से पहले ही जो हमारी पॉलिटिक्स है वो स्टार्ट हो चुकी थी. प्लेटो ने जो है अपनी एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक, जिसमें जो है हमने पॉलिटिक्स के बारे में हमें पहले से ही जानकारी मिल चुकी थी. अभी राजनीति जो है आरंभ में भी नहीं आई थी. ठीक है, राजनीति जो आज की राजनीति है उससे पहले ही हमारे जो है नगर राज्य बस चुके थे, मनुष्य जो है डेवलप हो चुका था. पर जो राजनीति है उसका समय समय पर जो है अपना जो भी उसकी डेफिनेशन है वो चेंज होती गई. तो उस चेंज डेफिनेशन के साथ साथ हमारा जो है अध्ययन का विषय भी चेंज होता गया. तो अब हम देखते हैं कि राजनीति में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं. फर्स्ट, जैसे कि हमें पता ही है कि राजनीति जो है राज्य से रिलेटेड होती है. तो पहला जो है हम इसमें राज्य के बारे में पढ़ते हैं. इसके बारे में पढ़ते हैं, राज्य के बारे में. पॉलिटिकल थ्योरीज अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, व्हाट इज द स्टेट. स्टेट क्या है. स्टेट वो कम्युनिटी है जिसमें जो है पीपल्स इकट्ठे रहते हैं. ठीक है, और अपने बेनिफिट के लिए रहते हैं. ठीक है, क्योंकि मनुष्य जो है इंडिविजुअल नहीं रह सकता. तो अब हम इसमें और कौन सी स्टडी करेंगे, मनुष्य की स्टडी, व्यक्ति के बारे में. ठीक है, अब स्टेट जो है व्यक्तियों से बनकर, मनुष्य से बनकर बना है. ठीक है, तो विदाउट स्टेट हम जो है विदाउट ह्यूमन बीइंग हम जो है स्टेट की कल्पना नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे. अब व्यक्ति है, व्यक्ति किस में रहते हैं, समाज में. तो इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, समाज का, सोसाइटीज का. ठीक है, ह्यूमन बीइंग का. अब राज्य व्यक्तियों से मिलकर बना है. ठीक है, और व्यक्ति जो है समाज में रहता है. अब समाज को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून तो बनाने होंगे ना. तो उसके लिए हमें किसकी नीड है, गवर्नमेंट की. तो हम इसमें अध्ययन करेंगे सरकार का, गवर्नमेंट का. ठीक है, नेक्स्ट, अब सरकार हमने बनाई तो सरकार कुछ ना कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर तो बनाएगी. ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर किस पे लागू होंगे, वो मनुष्य पे लागू होंगे. ठीक है, इंसान पे, ह्यूमन बीइंग पे. क्योंकि जो मेन इसका रिसोर्स है वो कौन है, वो तो ह्यूमन बीइंग है गवर्नमेंट को चलाने के लिए. तो अब हम इसमें किसका मतलब अध्ययन और करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का, कानून का. अब कानून तो गवर्नमेंट ने बना दिए. ठीक है, अब गवर्नमेंट ने जब कानून बनाया तो इस कानून को पालन करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे नियम कानून भी बनाए. ठीक है,
उसने मनुष्य को क्या दे दिया, फ्रीडम दे दी। तो हम इसमें क्या था, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता जो है मनुष्य को जो है पूरी तरह से फ्री रखती है अपने डेवलपमेंट के लिए। पर क्या मैं फ्री हूँ कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊं और सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो क्या इससे उसकी स्वतंत्रता का लॉस नहीं है, सामने वाले की उसकी फ्रीडम का भी तो लॉस है ना। तो इसके लिए सरकार ने जो है हमें जो है इक्वेलिटी दी कि सभी मनुष्य जो है समान है। अब सरकार ने कुछ तो सम्मान बना ही दिया सबको, ठीक है, पर फिर भी हर एक चीज में कुछ न कुछ बैरियर्स तो आ ही जाते हैं। अब क्या बैरियर्स आए इसमें, बैरियर्स क्या थे कि जो लोग बूढ़े थे या फिर जो बच्चे थे, अब उन्हें तो अपने ना तो कानूनों का ज्ञान था, और बुजुर्ग लोग जो थे वो इसका ढंग से पालन नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो अब इस ऐसी एज में ऐसी स्टेज पर नहीं थे। तो सरकार ने उनको क्या किया, प्रोटेक्ट किया, और उनके लिए जो है अलग से कानून बनाए, ठीक है। तो उनको जो है क्या प्रदान किए, विशेषाधिकार, स्पेशल फैसिलिटी प्रदान की उनको। ठीक है, अब फैसिलिटी प्रदान तो कर दी सरकार ने, इसके साथ साथ अब हम जो काम कर रहे हैं हमारे लिए कुछ अधिकार बनाए हमारे, और हमें कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए कि हमें जो है उनका भी पालन करना पड़ेगा, ताकि जो है अगर हम अपने जो भी कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं उसकी वजह से किसी दूसरे का लॉस ना हो। तो हम इसमें क्या अध्ययन करेंगे, मौलिक अधिकारों का, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी और कर्तव्य, फंडामेंटल राइट। अब इसका एरिया इतना वास्ट है, इतना वास्ट है ना, कि हम पढ़ते चले जाएंगे और पॉलिटिकल थ्योरी का जो है अंत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो आपको समझ तो आ गया होगा कि हम पॉलिटिकल साइंस में किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है हमारी रिलेटेड पूरी तरह एसोसिएटेड किस पर है, हमारी है ह्यूमन बीइंग पर। अब ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो सरकार है, चाहे उसके कानून है, चाहे कर्तव्य है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे उसकी प्रोटेक्शन है, चाहे उसके ऊपर उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ भी सोसाइटी योगदान देगी, गवर्नमेंट योगदान देगी, वो सब चीजें जो है वो किस में आती है, वो सब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत। ठीक है, अब ये तो हो गया सरकार के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या पॉलिटिकल साइंस की नीड दूसरी जगह पे भी होती है। ठीक है, गैर सरकारी क्षेत्रों में पॉलिटिकल साइंस की नीड होती है। गैर सरकारी क्षेत्र क्या होते हैं, गैर सरकारी क्षेत्र ऐसी जगहें जिनका रिलेशन जो है गवर्नमेंट से नहीं होता, होता तो है पर गवर्नमेंट जो है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। कैसे, जैसे कि हमारा घर, आज हम अपने घर में रहते हैं, ठीक है, यस, गैर सरकारी क्षेत्रों में राजनीति की आवश्यकता। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं अपने घर से। अब हम घर में रहते हैं, ठीक है, घर में जो है ज्वाइंट फैमिली भी हो सकती है और न्यूट्रल भी। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि पेरेंट्स एंड बच्चे, और जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें सभी बड़े रहते हैं। ठीक है, जो परिवार का मुखिया होता है वो हर एक चीज का फैसला लेता है। अब मान लो आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसी भाई भाइयों में हो जाता है या फिर बच्चों में ही हो जाता है, तो
जो परिवार का हेड है, जो हमारा हेड ऑफ द फैमिली है, वो क्या करेगा? वो ऐसा निर्णय लेगा जिससे कि ना तो एक को बुरा लगे और ना ही दूसरे को। क्यों? क्योंकि उसको सबको इक्वल रखना है, ठीक है, और दूसरे को शो भी नहीं होने देना कि भाई तुझे प्रायोरिटी ज्यादा मिल रही है। तो गैर सरकारी क्षेत्रों में जो है राजनीति की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें जो है उन्हें भी यही बताना पड़ता है कि जो कानून है वो सबके लिए इक्वल है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, जो हेड है उसको जो है न्यूट्रल रहकर जो है सभी फैसले लेने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो हम विचार करते हैं, जो हम बातें करते हैं, तो उसके द्वारा जो है हमारा समाधान होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब जैसे कि अभी हमने घर की बात की कि घर में क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली जो है रूल्स एंड रेगुलेशन लाते हैं और कोई भी आपसी मैटर जो होते हैं उनको सॉल्व आउट करते हैं। इसी तरह से जो सरकार है, वो सरकार क्या करती है कि जो भी लोगों के मामले होते हैं उनको सुलझाती है, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाती है, ठीक है। तो यानी कि विचार विनिमय के द्वारा भी बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अब लास्ट हमारा इसमें टॉपिक है कि हमें जो है राजनीतिक सिद्धांत को क्यों पढ़ना चाहिए, वाई डू वी स्टडी दिस पॉलिटिक्स।